माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के, नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां। देखिए दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको तेजी के साथ सुनिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं इन जवानों को मुबारकबादी देता हूं। देखिए कब से खड़े हैं और दिल से सुन रहे हैं। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको कामयाब करे, इनको रोजगार दे, इनकी रोजी में कमाई में अल्लाह खूब बरकत दे। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको दिल से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। जो ननद होती है वो भाभी से हमेशा लड़ती रहती है, राज बता रहा। जो सास होती है वो बहू से लड़ती रहती है, और जो बहू होती है वो सास से लड़ती रहती है। मैं राज बता रहा हूं क्यों लड़ाई होती है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। जो ननद होती है, शौहर की बहन होती है, वो भाभी से क्यों लड़ती है? भाभी देखती रहती है कि ये किससे बात करती है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भाभी रोकती रहती है, टोकती रहती है, इसलिए ये भाभी के खिलाफ हो जाती है। अब क्या करती है ये? भाई को उकसाती है भाभी के खिलाफ, सास को उकताती है बहू के खिलाफ, और अपनी भाभी को दबाती है। ये तो ननद और भुजाए का झगड़ा। अब मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं आपको सास का झगड़ा और बहू का झगड़ा। बहू सास से क्यों लड़ती है? 3 वजह से लड़ती है। मेरे बाप ने मुझको रानी बना करके भेजा है कि नौकरानी बना करके भेजा, इसलिए झगड़ा करती है। और दूसरा झगड़ा क्यों होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर एक बार मैं खामोश रह गई, दब गई, ये लोग ससुराल में उम्र भर मुझको दबाएंगे। गलत फहमी की वजह से झगड़ा करती है। तीसरी वजह झगड़ा करने की क्या है? शौहर के पैसे की मालिक मैं हूं, ये सास कौन होती है मालिक बनने वाली? अपनी गरज के लिए झगड़ा करती। ये झगड़ा एक लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? कि बहू सास को मां की तरह समझे, दुश्मन ना समझे, सास का दिल जीत ले, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सास क्यों झगड़ा करती है? 4 वजह से झगड़ा करती है। एक तो बुढ़िया हो गई है, दिमाग सटिया गया, अब खाली घर शैतान का, इसलिए इधर खोचा लगाती है, उधर खोचा लगाती है, इधर बोलती रहती है, तो कुछ तो होता नहीं है। बैठारी में सरकार बनी हुई है, सुने घर में बकरी सवा से, सठिया गई है, इसलिए बात बात पर ताना मारती रहती है। बुढ़ापे की वजह से ये बहू से झगड़ा करती रहती है। दूसरी वजह क्या है? इसको गलतफहमी हो गई है कि मेरे बेटे के दिल पर कहीं बहू कब्जा न कर ले, मेरी बेटी की कमाई पर, मेरे बेटे की कमाई पर बहू कब्जा न कर ले, मेरे बेटे की कमाई को कहीं अपने मैके ने भेज दे। इस वजह से झगड़ा होता। ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक लाइन में खत्म हो जाए। सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझे, खुशी से उसको काम दे, बददिली से काम ना दे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसको ताना ना मारे, झगड़ा उम्र भर के लिए खत्म हो जाएगा। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के, नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है फिर भी लाखों, उजड़ी है फिर भी लाख है धरती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, धरती पुकारती है, धरती ठहरो पुकारती है, तुम्हारी ज़मीं तुम्हें कहता है आसमान है, जीना यही तुम्हें। रुक जाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के,
माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। हजार झगड़ा हो जाए, माँ से मुंह नहीं मोड़ना है और बस्ती को छोड़ना नहीं है, वतन में रहना है, माँ बाप की खिदमत करना है। जिंदा है तो जन्नत है, मर गई तो हमारे लिए मगफिरत का सामान है। इंशाल्लाह खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। और माँ जब मर जाएगी तो रसगुल्ला खिलाने से क्या फ़ायदा होगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत खूबसूरत मुताला बीवी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बीवी की कदर कीजिए, बीवी की कदर कीजिए, बीवी के साथ अच्छा सलूक कीजिए, हमारे नबी ने किया। मैं आपको बहुत खूबसूरत प्यारा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। एक बाप की 3 बेटी है, पैगाम आया तो पहली बेटी से कहा कि तुम मुझसे निकाह करोगी, तो बेटी ने कहा नहीं। दूसरी बेटी से कहा कि तुम मुझसे निकाह करोगी, कहा कि नहीं। तीसरी बेटी से कहा कि तुम मुझसे निकाह करोगी, तो बेटी ने कहा कि हाँ निकाह कर ले। अब बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहली बेटी ने कहा वहाँ निकाह नहीं करूँगी, दूसरी बेटी ने कहा वहाँ निकाह नहीं करूँगी, तीसरी बेटी ने कहा निकाह कर लूँगी, क्या मतलब हुआ? तो बाप ने बड़ी वाली बेटी से पूछा कि वहाँ निकाह क्यों नहीं करोगी? कहा कि मैं कमज़ोर हूँ और जहाँ आप निकाह करा रहे हो वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरी बस्ती में नहीं है, बस्ती से बाहर है, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, बदला लेगा, इसलिए निकाह नहीं करूँगी। बाप को समझ में आ गया, अक्लमंद लड़की। दूसरी बेटी से पूछा कि तुम वहाँ निकाह करोगी, तो कहा कि नहीं। कहा कि क्यों? इसलिए कि मेरे पास हुनर नहीं है, और जब हुनर नहीं है तो मेरा शौहर मेरा ऐब निकालेगा, मुझको तलाक दे देगा, इसलिए वहाँ निकाह नहीं करूँगी। तीसरी बेटी से पूछा कि तुम वहाँ निकाह क्यों करना चाहती हो? कहा कि मेरे अंदर ऐब नहीं है और मेरा बाप मामूली आदमी नहीं है और मेरे पास सूरत भी है, इसलिए मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। अगर इसके बावजूद भी वो तलाक देगा तो अल्लाह मेरी तरफ से उससे बदला लेगा। समझ में आ गया कि दोनों बेटी से ज़्यादा अक्लमंद ये बेटी है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह है, दिक्यानूस बादशाह है। बेटी के ऊपर पैगाम 2 लड़के ने दिया, 2 लड़के ने। एक लड़का गरीब था, दूसरा लड़का अमीर था। उसने कहा कि गरीब से मैं अपनी बेटी का निकाह करूँगा, अमीर से नहीं करूँगा। अब बादशाह होकर के गरीब से अपनी बेटी का निकाह कर रहा है, अमीर से नहीं कर रहा। तो पूछा बादशाह से बात क्या है, तुम गरीब से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हो, अमीर से नहीं? कहा कि वो अमीर बेवकूफ़ है, उसकी दौलत चली जाएगी, और ये गरीब अक्लमंद है, ये अपनी अकल से दौलत वापस कर लेगा, इसलिए मैं अपनी बेटी का निकाह इससे करूँगा, इससे। तीसरी मिसाल, जब भी आप अपनी बेटी का निकाह कीजिए, मकान को देख करके मत कीजिएगा कि लड़का मकान वाला, क्या पता पियक्कड़ हो, सारी दौलत ख़त्म कर दे। इसलिए मकान को देख करके निकाह मत कीजिएगा, लड़का को देख करके कीजिएगा कि लड़का कैसा है, गरीब रहे लेकिन पढ़ा लिखा रहे, उसको बेटी दे दीजिए। तीसरी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी खूबसूरत है, शौहर बदसूरत है। पूछने वाले ने बीवी से पूछा कि इस बदसूरत के पास कैसे तुम रहती हो? कहा कि मेरे पास सूरत ज़रूर है लेकिन ये मेरा रिश्तेदार है, खूबसूरती रिश्तेदारी से बढ़कर के नहीं है, मेरे मामू का लड़का है ये, बदसूरत ज़रूर है लेकिन रिश्तेदार है, मैं खूबसूरती को नहीं देखती हूँ, रिश्तेदारी को देख रही हूँ, इसलिए बदसूरत शौहर के साथ सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार। तीसरी बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी खानकाह आया, बीवी से परेशान था, शेख से शिकायत किया कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। तो शेख के एक मुरीद ने कहा तलाक दे दो, चल ले तू जलाल, तू इस बला को टाल, तू हटा दो, जब तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है तलाक दे दो। तो क्या कहा कि मैं 2 वजह से तलाक नहीं देना चाहता हूँ। एक तो बच्चे की माँ है, बच्चा माँ से जुदा हो जाएगा, इसलिए तलाक देना नहीं चाहता। खूबसूरत औरत है, इसलिए दिल में नफ़रत पैदा नहीं हो रही है, इसलिए मैं तलाक देना नहीं चाहता। हज़रत उमर के पास, आखिरी मिसाल आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर के पास एक आदमी आया, मैं बीवी से परेशान हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा क्यों परेशान हो? कहा कि बीवी को हमसे मोहब्बत नहीं है। कहा अल्लाह के बंदे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कपड़ा धोती है? तो कहा कहाँ धोती है। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धोती है? तो कहाँ धोती है। कहा तब तो धोबन हो गई। कहा कि तुम्हारे लिए खाना पकाती है? तो कहा हाँ पकाती है। कहा बाबरचन हो गई। कहा तुम्हारे बच्चे का पखाना काटती है? तो कहा कि हाँ काटती है। कहा तब तो भंगन हो गई।
कहा तुम घर से जब बाहर चले जाते हो तो तुम्हारे घर की हिफाजत करती है? तो क्या करती है? कहा चपरासन हो गई। जो औरत 4 एहसान तुम्हारे ऊपर करे, उसकी खिदमत को देखोगे या मोहब्बत को देखोगे? वो निभाओ, अल्लाह तुमको निभाएगा। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत गई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा मैं अपने शौहर से परेशान हूँ। कहा शौहर से परेशान हो? तुम्हारी परेशानी 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। शेर के माथे का 3 बाल तोड़ करके ला। कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, शेर के पास भेज रहे हो तो चीर फाड़ करके रख देगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके। कहा नहीं, जब तक शेर के सर से 3 बाल तोड़ करके नहीं लाओगी तब तक तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अब औरत ने दिमाग लगाया कैसे क्या करें। झोला में गोश्त ले लिया, चिड़िया खाना चली गई। दूर से शेर को गोश्त फेंका, खा लिया। फिर गोश्त लेकर के गई और करीब होकर के उससे गोश्त दिया, शेर ने खा लिया। तीसरे दिन जब गई तो और करीब हो गई, शेर को गोश्त खाने के लिए दे दिया, झोला से निकाल करके उसके सर को सहलाने लगी। जब शेर गोश्त खाने में बेफिक्र हो गया, 3 बाल तोड़ करके ले आई। जब खानका के शेख के पास आई, झाड़ फूक कराने वाले के पास आई कि ये 3 बाल तोड़ करके लाई है। कहा कि ये शेर का बाल तोड़ करके ले आई। जब तू शेर को काबू कर सकती है तो अपने शौहर को मानूस कैसे नहीं कर सकती है। औरतों तुम तो नहीं ना की लज्जत के लिए दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। बीवी की कदर कीजिए, वो आपके ऊपर 4 एहसान करती है। आप अपनी बीवी की कदर करेंगे, उस पर एहसान करेंगे, आसमान वाला आप पर एहसान करेगा। आपके घर को जन्नत बना देगा। छोटा सा घर जो फूस का है वो जन्नत की तरह हो जाएगा। इंशाल्लाह बीवी की कदर करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह सर पर चढ़ा करके रखेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह सर पर चढ़ा करके रखिएगा तो फिर सीधे रांची भेज देगी। बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से 2 पैगाम दूंगा। उसके बाद मुहर्रम का बयान आपके पास आ रहा है। मुश्किल से आधा घंटा का आपका जलसा रह गया, सुनेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह 2 पैगाम मुझे देना है, जवानों के हवाले से, बच्चे के हवाले से। पहले जवानों को दे रहा हूँ। बिल्कुल आपका जलसा निकल गया, आधा घंटा का सिर्फ जलसा बाकी है। आप थोड़ा सा साथ देंगे, हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में वो भी पास हो जाए। हमारे जवान 2 चीज़ों को बर्बाद करते हैं, एक तो वक्त को बर्बाद करते हैं और दूसरी चीज़ सेहत को बर्बाद करते हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वक्त को कहाँ बर्बाद करते हैं? मोबाइल में। और सेहत को कहाँ बर्बाद करते हैं? गुटखा खाने में, दारू पीने में, जिना करने में। याद रखिए, इतना बड़ा मजमा है, बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं। मैं तजर्बे की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप अमल करके दिखाइएगा, अल्लाह आपको 14वीं का चांद बना देगा, मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। सिर्फ आप वक्त को बचा लीजिए और अपनी सेहत को बचा लीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। अगर आपने वक्त बर्बाद कर दिया, सेहत बर्बाद कर दिया, तो याद रखिए सिवाय फांसी के फंदे के लटकने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा। फिल्म का 4 नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मोबाइल में फिल्म मत देखिएगा, जो कुछ देखना है देखिए। तकरीर सुननी है, नात सुननी है, बयान सुनना है, सैकड़ों चीज़ जायज़ है सुनने की, देखने की, देखिए, लेकिन फिल्म मत देखिएगा। फिल्म देखने का 4 नुकसान होता। फिल्म देखना हराम है, हराम से आदमी हराम ही की तरफ जाता है, हलाल की तरफ नहीं जाता। दूसरा नुकसान, जो आदमी फिल्म देखता है वो फिल्म की नकल करता है। फिल्म में देखा डकैती करते हुए डकैती करने चला गया, फिल्म में देखा चोरी करते हुए चोरी करने के लिए चला गया। जो फिल्म में देखता है वही नकल करता है। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
जब आदमी फिल्म देखता है उसका दिल छोटा हो जाता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिल्म में देखता है बड़ी बड़ी गाड़ी को, फिल्म में देखता है बड़ा बड़ा बंगला को, सोचता क्या है कि भाई किस्मत वाले तो वो लोग हैं, बदनसीब तो हम हैं, दिल छोटा हो जाता है। चौथी बात याद रखिए, जब आदमी फिल्म देखता है तो गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है। गुनाह का एहसास अगर ख़त्म हो गया तो ईमान का नूर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फिल्म नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में देखेंगे, दिन में नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दूसरी बात जो आपसे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप देखेंगे जो आदमी गुटखा खाता है, राजनिवास खाता है, ज़रा इधर ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ ध्यान दीजिए। राजनिवास जो खाता है, गुटखा खाता है, उसका थूक जब ज़मीन पर पड़ता है जल जाता है। गुटखा खाने वाले को देखिए कि जहाँ गुटखा फेंका, खा करके थूक फेंका, उसमें ऐसा तेजाब होता है कि ज़मीन जल जाती है, कि जो थूक अंदर चला गया सीने के फेफड़े का क्या हाल करे। इसलिए एक चीज़ तो ये मैं आपको दिखा रहा, दूसरी चीज़ दिखा रहा, आदमी क्या सोचता है कि दारू इसलिए पीता हूँ कि सुकून मिलता। अरे अल्लाह के बंदे, सुकून मिलता है ये तो जब तक नशा सर पर रहता है सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही नशा सुकून उतरता है दिल का सुकून छीन लेता। दिल का सुकून शराब छीन लेती है। शराब पीने वाले को देखिएगा आप, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब पीने वाले को आप देखिएगा, मैदान हार जाता है। शराब पीने वाले को आप देखिएगा, जवानी में मौत आ जाती है। इसलिए अपनी सेहत को बर्बाद मत कीजिए। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, इधर उधर दूसरे की जोरू बेटी पर बुरी नज़र मत डालिए। दूसरे की जोरू बेटी पर बुरी नज़र डालेंगे, दूसरा आपकी जोरू बेटी पर बुरी नज़र डालेगा। आप अगर बबूल बो रहे हैं तो आपको आम खाने को नहीं मिलेगा, बबूल ही खाने को मिलेगा। दूसरे की माँ बहन के ऊपर बुरी निगाह मत डालिए, तो दूसरा भी आपकी माँ बहन पर बुरी निगाह नहीं डालेगा। इसका नुकसान क्या होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किसने कत्ल किया था? ये इश्क और मोहब्बत करने वाले ने कत्ल किया था। हजरत अली को किसने कत्ल किया था? इश्क और मोहब्बत करने वाले ने कत्ल किया था। एक लड़की से एक लड़का को इश्क हो गया, उसने कहा कि मैं इसी शर्त पर तुमसे निकाह करूंगी जब तुम हजरत अली को कत्ल कर दोगे। उसने अपनी माशूका के चक्कर में, इश्क के चक्कर में, प्यार के चक्कर में हजरत अली को कत्ल कर दिया। इतनी खतरनाक चीज़ है ये प्यार मोहब्बत, बहुत खतरनाक चीज़ है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किस आदमी ने कत्ल किया था? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।